Hello everyone, my name is Vimlesh Yadav or Vimmu sir. I have done my BTech in 2016. I have more than 3 year teaching experience up to JEE Mains and Advanced. तो आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अपन ने प्रीवियस लेक्चर में एक दो होमवर्क में क्वेश्चन दिए थे, उनको डिस्कस करेंगे और देन आज का लेक्चर कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लेक्चर में अपन फंक्शन का डेफिनेशन एंड डोमेन पढ़ेंगे और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। तो लास्ट लेक्चर में अपन ने क्या पीरियोडिक फंक्शन पढ़ा था। तो आज का लेक्चर कंटिन्यू करने से पहले हे गाइस, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल बी बाय विम्मू एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे हमारे नेक्स्ट वीडियो के बारे में पता चल सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना और कमेंट करके ज़रूर बताना अगर लेक्चर में मज़ा आया हो, कैसा लगा। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो देखो, अपन ने पीरियोडिक फंक्शन लास्ट क्लास में किया था, तो उस पर बेस्ड 2 क्वेश्चन है। आई होप तुम लोगों ने ट्राई किया होगा और ये सॉल्व हो गए होंगे, फिर भी अपन एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो इसमें क्या कह रहा है, ये लॉग कैसा है, नॉन पीरियोडिक फंक्शन है और कॉस कैसा पीरियोडिक है। तो नॉन पीरियोडिक फंक्शन में पीरियोडिक डालेंगे तो ओवरऑल ये पीरियोडिक फंक्शन बनेगा। तो इसका डोमेन को क्या पीरियड बताना है। तो पीरियड बताने के लिए क्या, कॉस का पीरियड क्या होता है, पावर क्या है, कुछ नहीं है, 1 मीन्स ऑड है तो उसका क्या 2 पाई होता है और अपॉन में क्या आ रहा है 2, तो इसका पीरियड क्या हो गया, 2 से 2 कैंसिल, पाई पीरियड हो गया, सिंपल। क्लियर है। सेकंड वाला देखो, सेकंड वाले में क्या है, इसमें देखो ये GIF है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये भी सेम एग्जांपल है। नॉन पीरियोडिक में पीरियोडिक है तो ओवरऑल ये पीरियोडिक होगा, ये तो पीरियोडिक है। तो इसका साइन का पीरियड क्या होता है, साइन का पीरियड होगा 2 पाई अपॉन क्या 3 कॉमा, इसका भी 2 पाई सिंगल डिग्री है अपॉन 5। अब क्या इन दोनों का एलसीएम लेंगे, तो इसका t लेने के लिए एलसीएम ऑफ 2 पाई कॉमा 2 पाई अपॉन एचसीएफ ऑफ 3 कॉमा 5। तो इसका एलसीएम क्या 2 पाई होगा और यहाँ कॉमन फैक्टर क्या है, कुछ नहीं तो 1। तो इसका पीरियड कितना आएगा 2 पाई। तो सिंपल, क्लियर है। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो पहले अपन फंक्शन का डेफिनेशन देखेंगे, देन डोमेन पढ़ेंगे। तो फंक्शन के डेफिनेशन पे जाने से पहले अपन छोटी छोटी डेफिनेशन लिख लेते हैं, जैसे कि सेट, सेट क्या होता है, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स या कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। लाइक एग्जांपल ले लो, सपोज दैट कोई सेट ए है, 1 2 3 4 5 एलिमेंट है, क्लियर है। अब नेक्स्ट सेकंड डेफिनेशन है सबसेट। ये क्या होता है, ये सेट के ही कुछ एलिमेंट हो, दैट इज कॉल्ड सबसेट ऑफ ए। तो यहाँ पर अगर बी लिखें तो इसमें कुछ लिख दो 1 2 3। तो देखो सेट में एलिमेंट 1 2 5 है, इसमें 1 2 3 है, तो सेट का ही कुछ पार्ट सबसेट होता है, क्लियर है। थर्ड, कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट देखो कैसे, सपोज दैट ए में एलिमेंट हैं ए बी और सी और बी में एलिमेंट हैं 1 2 3, क्लियर है। तो इसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट देखो कैसे कैलकुलेट करते हैं, ए क्रॉस बी करेंगे, ए का ईच एलिमेंट ऑफ बी के साथ पेयर बना दो, सेम बी का ईच एलिमेंट ऑफ बी के साथ पेयर, सेम सी का ईच एलिमेंट ऑफ बी के साथ पेयर बना दो। तो a, 1 a, 2 a, 3, अब b का बना दो, b, 1 b, 2 और b, 3
नेक्स्ट सी का बना दो। तो नंबर इसमें एलिमेंट कितने हो गए? 9 हो गए। क्लियर है? इसको ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं। जो फर्स्ट एलिमेंट है वो फर्स्ट सेट से आ रहा है और जो सेकंड एलिमेंट है वो सेकंड सेट से आ रहा है। क्लियर है? अगर इसका मैपिंग डायग्राम बनाना चाहो तो कुछ ऐसा बनेगा। ये कोई सेट ए है, ये कोई सेट बी है। इसमें एलिमेंट क्या है? ए बी सी। इसमें 1 2 3। ए को तीनों से कनेक्ट करो, सेम बी को, सॉरी सी को तीनों से कनेक्ट करो, दैट इज कॉल्ड मैपिंग डायग्राम ऑफ दिस। क्लियर है? अब अपन फंक्शन की डेफिनेशन लिखते हैं। देखो अपन फंक्शन पढ़ रहे हैं। ये फंक्शन का कौन सा 8th लेक्चर है। आज अपन डेफिनेशन इसकी पढ़ रहे हैं। अब फंक्शन को शॉर्ट में लिख देते हैं। इज रूल मैनर correspondence mapping from set A to set B such that each and every element of A has या B has unique image in set B. That is called function. A function is rule, manner, corresponding or mapping from set A to set B such that each and every element of set A has unique image in set B. क्लियर है? तो इसका मैपिंग के थ्रू और क्लियर करते हैं। तो इसको अपन क्या फंक्शन कहेंगे। और एक चीज और बोल सकते हो, क्या मशीन भी बोल सकते हो इसको। मशीन कैसे? देखो फंक्शन क्या है? इनपुट दो और आउटपुट जनरेट करे, दैट इज कॉल्ड फंक्शन। ऐसे जैसे अगर रियल लाइफ एग्जांपल लेना चाहो, जैसे कि फैन है, फैन एक फंक्शन है। इसको अपन इनपुट के फॉर्म में क्या इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं, आउटपुट के फॉर्म में क्या वो अपन को एयर जनरेट करा रहा है, दैट इज कॉल्ड फंक्शन। इसलिए इसी को मशीन बोलती है। अ फंक्शन इज रूल, मैनर, करस्पॉन्डेंस, मैपिंग, मशीन और मैपिंग from set A to set B such that each and every element of set A has a unique image in set B. क्लियर है? देखो इसका मैपिंग बनाते हैं। ये सेट A है, ये सेट B है। इसमें 1 2 3 एलिमेंट, इसमें 4 5 6 7। सेट ए
तो देखो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इसको चेक करते हैं कौन फंक्शन का एग्जांपल है कौन नहीं है। इसको मैपिंग बोलते हैं। क्लियर है? देखो क्या बोला, अ फंक्शन इज अ रूल मैनर करस्पॉन्डिंग मशीन या मैपिंग फ्रॉम सेट ए टू सेट बी सच दैट ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए। देखो इसमें ये एलिमेंट इमेज नहीं बना रहा है ए का 3, तो ये फंक्शन तो है होगा ही। क्लियर है? इसमें ईच एलिमेंट इमेज बना रहा है सेट बी, बट क्या बोल रहा है, सच दैट ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज ए यूनिक इमेज। देखो बी डालने पर 2 भी आ रहा है और बी डालने पर 3 भी आ रहा है, तो ये यूनिक इमेज तो नहीं हुआ, तो ये भी फंक्शन है। क्लियर है? अब देखो इसका ईच एलिमेंट इमेज बना रहा है, बट क्या 2 इनपुट देने पर सेम आउटपुट आ रहा है? ऐसा हो सकता है डिफरेंट इनपुट देने पर सेम आउटपुट जनरेट हो। क्लियर है? तो ये फंक्शन है। और इसमें देखो ईच, देख ये कितना प्यारा रिलेशन है, ए देने पर 1 आया, बी देने पर 2 आया, सी देने पर 3 आया, ये भी फंक्शन है। क्लियर है? और इसका एग्जांपल देखना चाहो, इस सेट ए को सन अज्यूम करो और इसको फादर। ठीक है ना? तो ये देखो ये फादर, ये सन है बट फादर से रिलेशन है, तो ये तो फंक्शन होगा ही नहीं। क्लियर है? अब देखो जैसे ये देख रहे हो, इसमें क्या है, ये बी क्या है, सन है, और इसके क्या दो पिता, पॉसिबल है? ये कुछ अजीब नहीं हो गया है ना? ये नेचर के खिलाफ हो जाएगा। इसमें देखो हाँ, किसी एक बाप के 2 बच्चे हो सकते हैं। क्लियर है ना? यहाँ पर देखो एक बच्चे के 2 बाप हो रहे थे, यहाँ पर एक बाप के 2 बच्चे, ऐसा पॉसिबल है, तो ये फंक्शन हुआ। ये कितना प्यारा रिलेशन है, एक बाप एक बच्चा, एक बाप एक। क्लियर है? तो ये फंक्शन की डेफिनेशन हो गई। अब अपन डोमेन पर चलते हैं, डोमेन एंड रेंज। आज तो अपन डोमेन ही पढ़ेंगे। देखो फंक्शन को ऐसे भी डिफाइन किया जाता है, फंक्शन मैप्स ए टू बी, इसको मैप्स बोला जाता है। और इस सेट ए को डोमेन बोलते हैं और इस सेट बी को कोडोमेन बोलते हैं। ठीक है? ये भी बना लेना फोटो। ऐसे अक्सर कर फंक्शन के क्वेश्चन में लिखा होगा, फंक्शन डिफाइन होगा एफ मैप्स ए टू बी, जो ए होगा वो डोमेन होगा, बी होगा वो कोडोमेन होगा। और रेंज और कोडोमेन में डिफरेंस ही होता है कि इनपुट देने पर जो आउटपुट जनरेट हो जाए तो वो तो रेंज हो गया, और कुछ चीजें और बच जाएं वो कोडोमेन हो गया। ठीक है ना? तो कोडोमेन है ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू रेंज होगा। क्लियर है? देखो अब डोमेन की बात करते हैं। डोमेन, यहाँ से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे जेईई में एक क्वेश्चन बन ही जाता है खासकर। तो डोमेन की देखो डेफिनेशन लिखते हैं, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट फॉर विच फंक्शन इज define or exist, set of all element of x for which function is define or exist means जो इनपुट अपन दे रहे हैं वो सारा इनपुट इकट्ठा कर लो, और वो इनपुट जो दे रहे हैं उसमें फंक्शन डिफाइन होना चाहिए, अनडिफाइन नहीं होना चाहिए, तो वही डोमेन ऑफ फंक्शन हो जाएगा। क्लियर है? जैसे कि set of all values of x or input for which function is defined
और एग्जिस्ट, ठीक है, अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए। पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा, अनडिटरमिनिस्टिक फॉर्म, वो लिख लेते हैं सारी। एक तो है 0.0, दूसरी है इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट, तीसरी है 0 इंटू इनफाइनाइट, चौथी है 1 की पावर इनफाइनाइट, और पांचवी है इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, छठी है नंबर ग्रेटर देन नंबर हो जाए, सातवीं है रूट में नेगेटिव आ जाए, etc एक्सेट्रा, ठीक है ना। ऐसी कुछ अनडिटरमिनिस्टिक फॉर्म बन रही हो फंक्शन में वैल्यू डालने पर, इनपुट देने पर। तो थर्ड पॉइंट, तो अपन डोमेन जो लिखेंगे इसको DF से डिनोट करते हैं, F सफिक्स में मींस डोमेन ऑफ फंक्शन। R माइनस अनडिटरमिनिस्टिक फॉर्म, R में से वो चीज माइनस करते हैं, R है एनी रियल नंबर माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, ठीक है ना। तो R में से वो चीज माइनस कर देंगे जहां पर फंक्शन डिफाइन अनडिफाइंड हो रहा होगा, तो क्या बचेगा, जहां फंक्शन डिफाइन हो रहा होगा। क्लियर है। तो ये हम डोमेन की डेफिनेशन के बेसिक पॉइंट्स हो गए। अपन अब कुछ बेसिक रूल्स लिख लेते हैं, देन क्वेश्चंस करेंगे। देखो नोट डाल के लिख लो पॉइंट। पहला पॉइंट है 1/f(x), देन इसका डोमेन लिखने के लिए डोमेन ऑफ फंक्शन क्या करेंगे, f(x) नॉट इक्वल टू 0 कर देंगे, ठीक है ना। सेकंड पॉइंट, क्योंकि ये हर जगह डिफाइन होगा बट ये 0 ना हो, सब कुछ चलेगा बट ये 0 ना हो, तो भाई 0 नहीं होना चाहिए। 1/√f(x) हो तो देन इसका डोमेन लिखेंगे, जो f(x) है वो क्या हो, 0 ना हो और नेगेटिव भी ना हो, तो ये क्या होगा, f(x) जो है वो ग्रेटर देन 0 हो, तब डोमेन भी हो जाएगा। थर्ड पॉइंट, अगर रूट में f(x) होता देन डोमेन ऑफ फंक्शन क्या, अब ये 0 हो जाए चलेगा बट नेगेटिव ना हो, f(x) जो हो वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, देन डोमेन ये होगा, ठीक है। फोर्थ पॉइंट, लॉग के बारे में लिखे ही थे अपन, log a f(x), तो इसका डोमेन लिखने के लिए क्या f(x) को ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और जो a है वो 1 ना हो, और a जो है वो ग्रेटर देन 0, ठीक है ना, और लेस देन 0 भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। क्लियर है। उसके लिए अलग से प्रॉपर्टी हो जाएगी, वो आगे क्वेश्चंस में करेंगे। तो देखो इन प्रॉपर्टी पे बेस्ड क्वेश्चन करते हैं, पॉइंट पे बेस्ड सिंपल पहले क्वेश्चन करेंगे, देन लेवल बढ़ाएंगे। डोमेन ऑफ फंक्शन बताना है, पहला पार्ट है 1/x² + 5x + 6, सेकेंड है इसी को अंडर रूट में ले लें, x² - x + 6, थर्ड 1/√में ले लिया
16 माइनस एक्स स्क्वायर और फोर्थ लॉग में ले लो कोई लॉग ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर, बेस में कुछ नहीं है तो ई लेके चलते हैं। क्लियर है? तो इनका डोमेन बताना है। तो इसमें क्या 1/f(x) टाइप है, तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 को नॉट इक्वल टू 0 कर देंगे। क्लियर है? तो इसे फैक्टराइज कर लो, कितना 3 2 6, तो ये x प्लस 2 और x प्लस 3 हो जाएगा, नॉट इक्वल टू 0 मीन्स x जो है -2 और -3 ना हो, बाकी कुछ भी हो। ठीक है ना? तो इसका डोमेन लिखेंगे, डोमेन ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू r माइनस -2 -3। इस ब्रैकेट का, ये ब्रैकेट का यहाँ मीनिंग है कि ये यहाँ पर -2 और -3 ही वैल्यू को माइनस किया गया, ना इनके बीच की वैल्यू को। क्लियर है? इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस इनफाइनाइट से -2 दोनों का ओपन ब्रैकेट यूनियन -2 से -3 यूनियन -3 से इनफाइनाइट, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है? ये भी आंसर है, ये भी आंसर है और ये भी आंसर है, ऐसे भी लिखा सकते हैं। ठीक है? फर्स्ट हो गया। सेकंड देखो, अंडर रूट क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 6, तो रूट ऑफ f(x) वाला प्रॉपर्टी यहाँ लगाना, तो क्या होगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। फैक्टराइज करेंगे यहाँ, क्या 3 2 6, माइनस का 3x प्लस का 2x, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x प्लस 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ पर सिचुएशन अपन ने गलत ली क्या, इसको भी माइनस कर लो तब हो जाएगा। तो यहाँ से क्या x कॉमन लेंगे तो x माइनस 3 प्लस 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x माइनस 3 और x प्लस 2। इसके बाद क्या, ये इक्वालिटी हो गई, इसको सॉल्व कर लो वेरिएबल मेथड से, जो अपन ने बहुत किए हैं ये। तो ये क्या है, नंबर लाइन में रखोगे -2 और 3 प्लस माइनस प्लस सिंगल डिग्री फैक्टर है, तो अब ये क्या ग्रेटर देन बोल रहा था, पॉजिटिव वाला पोर्शन लेना, दिस इसको कैसे लिखेंगे, x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से -2 इक्वल है तो क्लोज ब्रैकेट यूनियन 3 से इनफाइनाइट, दैट इज द फाइनल आंसर। क्लियर है? और ये तो अब तुम लोग कर ही लोगे, क्या इसको ग्रेटर देन 0 कर देना है, बस सॉल्व कर देना। तो देखो यहाँ से क्या होगा, 16 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0 इक्वल नहीं लगेगा, बिकॉज ऑफ नीचे है ना डिनोमिनेटर में, तो यहाँ से देखो माइनस कॉमन लेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन भी चेंज हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 60 लेस देन 0 हो जाएगा। इसको फैक्टराइज करेंगे, x माइनस 4 और x प्लस 4 लेस देन 0, तो इसको नंबर लाइन पर रखो, -4 और 4 प्लस माइनस प्लस लेस देन नेगेटिव वाला पोर्शन लेना, तो x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, -4 से 4 ओपन ब्रैकेट लेंगे बिकॉज ऑफ इक्वल नहीं है। सिमिलरली इसमें भी क्या लॉग वाले लॉजिक लगा दो, क्या था, लॉग 9 माइनस एक्स स्क्वायर ना, तो यहाँ पर क्या 9 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। यहाँ ई है तो ऑलरेडी क्या 1 भी नहीं है, ग्रेटर देन 0 है, तो इसको ग्रेटर देन एक्स माइनस 9 लेस देन 0 क्या एक्स प्लस 3 और एक्स माइनस 3 लेस देन 0, इसको नंबर लाइन पर रख लो, क्या -3 और 3 प्लस माइनस प्लस क्या नेगेटिव वाला पोर्शन लेना है, लेस देन है तो x बिलोंग्स टू -3 से 3। क्लियर है?
कुछ अब लेवल बढ़ाते हैं क्वेश्चंस का। क्वेश्चन है रूट ऑफ साइन एक्स का डोमेन बताना है। ठीक है, तो देखो इसका डोमेन बताते हैं। तो ये रूट में है तो क्या साइन एक्स जो है वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। क्लियर है? अब देखो इसका ग्राफ बनाते हैं। साइन पॉजिटिव कहाँ कहाँ होता है? ये क्या 0 है, ये क्या पाई है, ये क्या 2 पाई है, ये क्या 3 पाई है, और ये क्या माइनस पाई है, ये माइनस 2 पाई है, और ये माइनस 3 पाई होगा। देखो पॉजिटिव ये कहाँ कहाँ हो रहा है? 0 से पाई हो रहा है, फिर 2 पाई से 3 पाई हो रहा है, माइनस पाई से माइनस 2 पाई हो रहा है। तो पहला जो इसका पॉजिटिव है वो कहाँ, ये साइन एक्स पॉजिटिव कहाँ 0 से पाई में। तो x बिलोंग्स टू क्लोज ब्रैकेट 0 से पाई, ये भी इसका एक डोमेन है। बट ये देखो साइकिल रिपीट हो रही है ना। साइन का पीरियड कितना था 2 पाई, 2 पाई का जनरल करोगे क्या हो जाएगा 2n पाई। तो ईच टर्म में 2n पाई ऐड कर तो जनरल आंसर हो जाएगा। देखो x बिलोंग्स टू 2n पाई से 2n पाई प्लस पाई, यहाँ चाहो तो पाई कॉमन ले लो, तो x बिलोंग्स टू हो जाएगा क्या 2n पाई से 2n प्लस 1 पाई। n एनी इंटीजर, ठीक है ना। देखो n की वैल्यू 0 डालोगे तो ये आ जाएगा, n की वैल्यू 1 डालोगे तो 2 पाई से 3 पाई हो जाएगा, n की वैल्यू -1 डालोगे तो -2 पाई से माइनस पाई हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ एक्स इज इक्वल टू रूट में साइन एक्स प्लस रूट में 16 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका डोमेन बताना है। तो देखो जब भी मोर देन वन फंक्शन हो तो ईच फंक्शन का डोमेन निकाल लो और आप बाद में इसका क्या ले लो इंटरसेक्शन ले लो, वही डोमेन हो जाएगा। तो देखो इसका डोमेन निकालेंगे, इसका डोमेन निकालेंगे, इसका सपोज d1 हुआ, इसका d2 हुआ, तो रिजल्टेंट जो डोमेन होगा वो क्या होगा d1 d2 का इंटरसेक्शन। इसका डोमेन लिखो, इसका भी लिखिए साइन एक्स या ग्रेटर देन 0 होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो x बिलोंग्स टू यहाँ से क्या आएगा 2n पाई से 2n प्लस 1 पाई, ठीक है ना। इसका लिखो 16 माइनस एक्स स्क्वायर क्या ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 16 लेस देन इक्वल टू 0, तो x बिलोंग्स टू क्या -4 से 4 आ जाएगा यहाँ। क्लियर है? अब देखो इसका इंटरसेक्शन कैसे लें ग्राफिकली, देखो देखते हैं। ये 0 है, ये पाई है और ये माइनस पाई है। पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.17 कुछ ऐसे, ठीक है ना। तो 4 क्या पड़ेगा यहाँ पे 4 पड़ेगा और -4 यहाँ पे होगा, ठीक है। तो -4 और 4 के बीच अगर लाइन खींचें तो कुछ ये लाइन होगी, और ये क्या साइन बोला, इस पोर्शन में साइन पॉजिटिव कहाँ कहाँ है
दिस दिस ठीक है। तो इसका अब देखो आंसर लिखो क्या पॉजिटिव, ये कहाँ है -4 से -पाई, यहाँ पर 0 से कहाँ तक पॉजिटिव है 4, तो यहाँ पाई तक, क्लियर है ना। तो आंसर लिखो इसका x बिलोंग्स टू क्लोज ब्रैकेट है -4 से पाई यूनियन कहाँ से 0 से पाई, दैट इज द फाइनल आंसर, क्लियर है। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 3 स्टार मार्क कर लो। अब देखो जेई मेंस 19 में पूछा हुआ ये क्वेश्चन करते हैं अपन, जो अभी हाल ही में पूछा गया था 19 में। लॉग है, लॉग बेस में 10 है x³ - x, इसका डोमेन बताना है। तो 1 बाय 1 कर लेते हैं इसको। देखो क्या 4 - x² नॉट इक्वल टू 0 होगा, और दूसरा इसका क्या x³ - x ग्रेटर देन 0 होगा। बस ये तो बेस इसका क्या है 10 है, तो वो ग्रेटर देन और 1 तो होगा ही नहीं। तो यहाँ से क्या x² नॉट इक्वल टू कितना 4 होगा, x नॉट इक्वल टू +-2 नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ से क्या x कॉमन लेने तो x² - 1 ग्रेटर देन 0, तो x - 1 और x +1 ग्रेटर देन 0। अब क्या इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लो, यहाँ से x की वैल्यू क्या निकलेगी 0 निकलेगी, 1 निकलेगी और -1 निकलेगी, और 2 कहीं यहाँ होगा और -2 कहीं यहाँ होगा। तो पहले अपन इसको लिख लेते हैं सिंपली, उसके बाद इंटरसेक्शन लेंगे। -1 0 और 1 प्लस क्या बोला ग्रेटर देन पॉजिटिव पोर्शन लेना दिस और दिस, तो यहाँ से x बिलोंग्स टू क्या आएगा -1 से 0 यूनियन 1 से इनफाइनाइट ही आएगा। अब इसका और इसका इंटरसेक्शन लेना। देखो ये क्या बोल रहा है -1 से 0 दिस, और वो क्या बोल रहा 1 से इनफाइनाइट। बट ये देखो 2 यहाँ आ रहा है, 2 को नहीं लेना है, तो 2 पर अपन ब्रेक कर देंगे। तो देखो आंसर इसका कैसे लिखेंगे, ये इधर तो -2 आ ही नहीं रहा, x बिलोंग्स टू -1 से 0 यूनियन 1 से इनफाइनाइट माइनस कर दो 2, या ऐसे ही लिखेंगे x बिलोंग्स टू -1 से 0 यूनियन 1 से 2 यूनियन 2 से इनफाइनाइट, ओपन ब्रैकेट है 2 को इंक्लूड नहीं किए। ये जेई मेंस 19 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो अपन रेंज पढ़ेंगे और उस पर क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो देखो पहला क्वेश्चन देखो करते हैं। देखो ये इसमें क्या 2 पार्ट में करेंगे, ऊपर वाले का न्यूमेरेटर में कर लेंगे, इसका अलग से करेंगे। ये कुछ fx = ऐसा लिखेंगे फंक्शन √of cos x - ½ into 1/√6 + 35x -6x², ठीक है। इसका डोमेन निकाल के दोनों का इंटरसेक्शन ले लेंगे, क्लियर है। तो देखो इसका डोमेन निकालो, इसका निकालेंगे तो क्या cos x - 1/2 क्या ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो यहाँ से cos x ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 ऐसा कुछ होगा। यहाँ से ये क्या हो जाएगा ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, 6 + 35x - 6x² ग्रेटर देन 0 अपॉन में है ना, इक्वल नहीं लगा सकते इसलिए
देखो माइनस कॉमन लेके उस साइड भेज दो और इनक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 35 है माइनस 6 लेस देन 0। ठीक है, फैक्टराइज कर लो। 6 6 या 36, ऐसे दो नंबर सेलेक्ट करो जो ऐड या माइनस करने से 35 हो और मल्टीप्लाई करके 36। तो देखो इसको फैक्टराइज कर लिया क्या, 36 बन जाए 36 में से 1 माइनस करेंगे, माइनस का 35 बनेगा, देन फैक्टराइज कर लिया, दिस आ गया। ठीक है ना, लेस देन है तो माइनस 1.6 से 6 के बीच का पोर्शन। और ये है, देखो इनका ग्राफ बनाते हैं, ग्राफिकली इसको कर सकते हैं। ध्यान इधर ही लगाए रहना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। यहाँ से बनेगा x belongs to -1/6 से 6। cos का ग्राफ this ठीक है। ये इंटरसेक्ट कहाँ करता है, π/2 पर। ये क्या होगा 3π/2 और ये यहाँ पर पाई होगा और ये यहाँ पर 2π होगा और ये यहाँ पर -π होगा, यहाँ ये -2π होगा। 1/2 ये क्या 1 होता है, मैक्सिमम वैल्यू कॉस की कितनी 1 होती है, मिनिमम -1 होती है। तो 1/2 लाइन खींचेंगे, देखो कुछ ये बनेगा। ये बोला 1/2 से बड़ा ऊपर का पोर्शन, ठीक है ना, नीचे तो ये जाएगा ही नहीं। अब देखो क्या -1/6 और 6 और पोर्शन देखो, 6 कहाँ पड़ेगा 2π से पहले, 2π से पहले मीन्स कहाँ, कहीं सपोज दैट यहाँ पड़ेगा ये 6 है। -1/6 कहाँ पड़ेगा, ये पड़ेगा -1/6, ये क्या है -π/2 ना, ये क्या यहाँ पड़ेगा सपोज दैट, ये -1/6। तो देखो ये क्या -1/6 से ये कहाँ पर इंटरसेक्ट करेगा, cos में 1/2 किसकी वैल्यू होती है π/3 60 डिग्री, तो ये कितना होगा, ये π/3 होगा। और फिर यहाँ कहाँ से ये कितना होगा π/3 प्लस ये 2π से π/3 माइनस करेंगे, कितना बचेगा 5π/3, ठीक है ना, 3 2 5π/3, ये होगा 5π/3, 5π/3। तो देखो इसका डोमेन लिखते हैं, क्या लिखेंगे, ये -1/6 से कहाँ तक π/3 तक, दिस पोर्शन, दिस x belongs to -1/6 से π/3 यूनियन कहाँ से 5π/3 से 6 तक, 5π/3 से 6 क्लोजिंग, दैट इज द आंसर। क्लियर है। और ये प्रोसेस कब इसके बाद रिपीट होना स्टार्ट करेगी, कॉस का ग्राफ कहाँ से रिपीट होता है 2n π से, चलो 2n π ऐड कर दो, बस ये आंसर है फाइनल। क्लियर है, अच्छा क्वेश्चन था, वन ऑफ द गुड क्वेश्चन। देखो सेकंड क्वेश्चन करते हैं, ये डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। इसमें रूट है तो क्या 1 - 5 की पावर x अपॉन 7 की पावर -7 क्या ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। माइनस ऊपर से कॉमन ले लो
तो ये 5 की पावर x माइनस 1 और नीचे से भी माइनस कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा 7 माइनस 7 की पावर माइनस x। क्लियर है? और ये ऊपर से नीचे से कॉमन लिया तो ये पॉजिटिव ही हो जाएगा। इसको 1/5 की पावर x माइनस 1 अपॉन 7 माइनस 1/7 की पावर x ऐसा लिख सकते हैं। इसे एलसीएम लेके ऊपर भेज दें, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो 5 की पावर x माइनस 1 की 7 पावर x हो जाएगा ऊपर, और ये हो जाएगा, देखो ये 7 इंटू 7 की पावर x है, कितना हो जाएगा? बेस 7 तो पावर ऐड हो जाएगी, तो कितना 7 की पावर x प्लस 1 माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये तो x कुछ भी हो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ऑलवेज पॉजिटिव मींस इसका डोमेन तो r हो गया। ठीक है ना? अब यहाँ से निकाल लो 5 की पावर x माइनस 1 इक्वल टू 0 करेंगे तो 5 की पावर x इक्वल टू 1, तो मींस क्या 5 की पावर 0, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी है 0। यहाँ से निकालो 7 की पावर x प्लस 1 माइनस 1 इक्वल टू 0, 7 की पावर x प्लस 1 इक्वल टू 1, इसको 7 की पावर 0 लिख दो। कंपैरिजन कर दो x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आई माइनस 1। अब क्या दोनों का वो इनइक्वालिटी को सॉल्व कर लो नंबर लाइन पे रख के, 0 दिस इज माइनस 1 और 0 प्लस माइनस प्लस क्या बोला ग्रेटर देन पॉजिटिव वाला पोर्शन है ना दिस, तो x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से माइनस 1 इक्वल है, तो देखो यहाँ पर नहीं माइनस 1 डाल लेंगे x की वैल्यू, तो ये नीचे से आ रहा है ना फैक्टर, 7 की पावर 0 1 माइनस 1 इनफाइनाइट कर दिया, तो ओपन ब्रैकेट यूनियन 0, हाँ 0 डाल सकते हैं, 0 का क्लोज हो 0 से इनफाइनाइट, दैट इज द फाइनल आंसर। क्लियर है? थर्ड क्वेश्चन करते हैं। देखो ये दोनों क्वेश्चन जे मेंस एडवांस दोनों में पूछे हुए, इवन ये यूपीटीयू जो स्टेट लेवल का एग्जाम होता है उसमें भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो थर्ड वाला क्वेश्चन करते हैं। 1/रूट में है तो मॉड x माइनस x क्या ग्रेटर देन 0, ऐसा ही लिखेंगे, तो मॉड x ग्रेटर देन x। ऐसा कब होगा? ऐसा तभी पॉसिबल होगा जब x नेगेटिव होगा, जैसे कि देखो -1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 मींस 1 ग्रेटर देन -1 ट्रू है, -3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर सॉरी मॉड ग्रेटर -3, तो ये 3 ग्रेटर देन -3, ये भी ट्रू है। तो मींस जब x नेगेटिव होगा तब ये ट्रू होगा, तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा? x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से 0। सिंपल है। फोर्थ वाला देखो, इसमें भी क्या x माइनस मॉड x बस माइनस का चिन्ह है, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, x ग्रेटर देन मॉड x। ऐसा कभी पॉसिबल है क्या? x बोल रहा है मॉड x से बड़ा होगा, कभी पॉसिबल ही नहीं है भैया, कभी नहीं, नेवर। देखो x की वैल्यू 1 डालेंगे तो 1 ग्रेटर देन 1, नॉन सेंसिबल बात कर रहा है, 2 ग्रेटर देन 2, -2 डालेंगे तो -2 और ये 2 सब नॉन सेंसिबल बात, तो यहाँ से x बिलोंग्स टू जो है डोमेन 5 होगा। क्लियर है? नॉन सेंसिबल बात कर रहा है यहाँ। इन दोनों में से एक क्वेश्चन हम बता देते, एक तुम लोग ट्राई करके आना, होमवर्क में हो जाएगा। दिस इज होमवर्क और लास्ट के 3 होमवर्क, दिस ऑल आर होमवर्क क्वेश्चन। ठीक है, ट्राई करना, नहीं होगा तो नेक्स्ट लेक्चर में अपन डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अपन दिस बताते हैं देन दिस। तो देखो इसमें क्या, पहले तो रूट की प्रॉपर्टी लगाओ, तो log 2 5x माइनस x स्क्वायर अपॉन 4
क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। अब लॉग की भी प्रॉपर्टी लगा दो। लॉग में क्या होगा, जो 5x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। और ये तो 2 है, बेस में 1 है ही नहीं, ठीक है ना, और लेस देन भी नहीं। तो इनको सॉल्व करो। देखो बेस जो है इसका ग्रेटर देन 1 है, उधर जाएगा एंटी लॉग लेंगे तो ये इक्वालिटी चेंज नहीं होगी। तो ये क्या हो जाएगा, 5x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 की पावर 0। 2 की पावर 0 1 हो गया, तो ये हो जाएगा 5x माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 इंटू 4। तो इन सारे टर्म को उस साइड ले जाओ, या इसको 4 के इधर ले, माइनस में 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, लेस देन इक्वल टू 0। क्या फैक्टराइज करो, 4 1 जा 4, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस एक्स प्लस 4 लेस देन इक्वल टू 0। x कॉमन लिए, x माइनस 4 माइनस 1 कॉमन लिए, x माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 0। x माइनस 1 और x माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 0। नंबर लाइन पर रख लो, 1 और 4 प्लस माइनस प्लस लेस देन नेगेटिव वाला पोर्शन लेना, तो क्या आया, x बिलोंग्स टू 1 से 4। क्लियर है, सेम इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो 0 में चला जाएगा, क्या हो जाएगा 5x माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0, एक्स स्क्वायर माइनस 5x लेस देन 0 हो जाएगा। x को मान लेंगे x माइनस 5 लेस देन 0। क्लियर है, तो यहाँ से क्या निकलेगा, 0 और 5 प्लस माइनस प्लस नेगेटिव वाला पोर्शन लेना, लेस देना, तो 0 से 5। अब दोनों में इंटरसेक्शन ले लो, क्या 0 1 4 और 5, ये बोला 0 से 5 लेना और ये बोला 1 से 4 लेना है, तो कौन जीता, 1 से 4 जीता। x belongs to 1 से 4, आंसर 5। क्लियर है। सिमिलरली इसमें क्या है, ये बेस 1/2 है, तो जब भी बेस 1 से कम होता है तो एंटी लॉग लेने पर इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है, बस यहाँ पर इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, बाकी सेम रहेगा। ठीक है ना। 7th क्वेश्चन और करते हैं। वैसे 7th क्वेश्चन भी तुम लोग कर सकते हो, बिकॉज ऑफ ऐसे क्वेश्चन अभी अपन ने किया है। ऐसा करो, इसको भी ट्राई करना तुम लोग, अगर ये हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में है। वैसे होमवर्क तुम लोगों के लिए ज़्यादा होगा, 4 से 5 क्वेश्चन हो गए, तो ट्राई करके आना। तो प्लीज़ स्टूडेंट, लेक्चर में मज़ा आ रहा हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, कमेंट करके ज़रूर बताना कैसा लगा। ओके, बाय बाय, सी यू।